स्वागत है आप सभी का फेमस बॉलीवुड के चैनल पे। तो आज बात करने वाले हैं एक राइवलरी के बारे में। जी हाँ, थोड़ा सा गूज़बम्स वाला लगता है कि भाई किसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम इंडियंस को ना ये मिर्च मसाला थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। ये जो लड़ाई वाले सीन होते हैं ना वो ज्यादा पसंद आते हैं। और ये वाला जो सीन था ये चला भी बहुत लंबा था, क्योंकि ऐसे दो सेलिब्रिटीज के बीच में था जिन्हें बोला जाता है कि भाई वो लेजेंड्स हैं अभी तक के बॉलीवुड के। और मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन सलमान खान एंड किंग ऑफ खान, दैट इज शाहरुख खान के बीच में। तो ये जो लड़ाई चली थी इसके बारे में बहुत लोगों ने बोला था कि भाई करण अर्जुन अभी कभी वापस नहीं आएंगे, अंटिल जब ये दोनों साथ में दिखना चालू हुए थे। उससे पहले इतनी बहुत बड़ी राइवलरी चलती थी कि भाई SRK वर्सेस सलमान, आपने भी सुना होगा क्योंकि हम बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे थे। मगर बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि ये लड़ाई हुई क्यों थी। मतलब ऊपर ऊपर से एक्यूजेशंस है कि हाँ रूमर्स है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, मगर एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है कि भाई असल में हुआ क्या था। क्योंकि असल में जो हुआ होगा या तो सलमान खान को पता होगा या फिर शाहरुख खान को पता होगा, मगर दोनों ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला, ना कभी मीडिया से बोला, ना कोई न्यूज ऐसी बाहर आई। तो रूमर्स वगैरह आई थी, मगर अब इसके पीछे जानते हैं कि भाई असल में लड़ाई का फैक्टर था क्या। अब ये तो पता होगा एक बहुत बड़ा किस्सा है सलमान एंड ऐश्वर्या का। भाई आज तक भाई को उस चीज के बारे में ट्रोल किया जाता है, मतलब सो सैड फॉर भाई, मगर बात उसकी नहीं है। तो इन दोनों की जो लव स्टोरी थी वो दुनिया में बहुत ज्यादा प्रख्यात थी भाई। आज तक तो लोग मीम भी बनाते कि भाई इन दोनों की शादी हो जाती है ना सही टाइम पे। तो आजकल सलमान खान के भाई छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने बालक होते हैं, बिल्कुल सुंदर सुंदर से हरी आंखों वाले। तो वो तो भाई इमेजिनेशन है, उसको पीछे रखते। मगर जब इन दोनों का रिलेशन था बहुत अच्छा खासा चल रहा था, मगर जब ब्रेकअप हुआ तो इतना गंदा ब्रेकअप हुआ कि सलमान भाई टूट गए यहाँ पे। अब ऐसा टूटे कि ये वाकया है, चलते चलते मूवी की शूटिंग हो रही थी, वहां पे SRK थे और वहां पे ऐश्वर्या भी थी। पहले चलते चलते मूवी में ऐश्वर्या थी, तब इनका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ था। तो सलमान भाई गुस्से में पहुंच गए थे चलते चलते के सेट पे और शाहरुख से बात करी, ये सब करा। अब उनकी दोस्ती तो बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, क्योंकि करण अर्जुन बोला जाता था, ऊपर से दो बड़े बड़े सुपरस्टार थे, नए नए थे और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो दोनों में भाईचारा एकदम घनिष्ठ वाला था। उसके बाद सलमान ने कुछ ऐसा कहा प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, इवन SRK से भी, कि ऐश्वर्या को मूवी से बाहर कर दिया। उसके बाद मूवी में लिया गया किसी और को, ठीक है। अब वो किसी और को कौन है वो आपको पता ही है। तो ये मूवी फिर बन गई। अब ऐश्वर्या का किस्सा तो यहाँ से खत्म हो गया। अब ऐसा क्या हुआ कि लड़ाई क्या हुई, अब यहाँ पे तो सब कुछ सॉर्टेड था क्योंकि सलमान भाई ने बोला और SRK यहाँ से मान गए। मगर बात आती है कटरीना कैफ से जुड़ी हुई। अब कटरीना कैफ का क्या रोल है यहाँ पे। कैट का बर्थडे था, तो वहां पे सलमान भाई ने इनवाइट करा था शाहरुख को एज यूजुअल। तो एक बार में थे लोग, आराम से बातें चल रही थी। अब यहाँ पे हुआ मेन लड़ाई, यहाँ पे सलमान और SRK के बीच में हो गई हाथापाई। जी हाँ, यहाँ पे जो दो ऑन स्क्रीन हीरो थे, एक्शन हीरो थे, रोमांटिक हीरोज थे, उनके बीच में रियल में हो गई यहाँ पे लड़ाई। और लड़ाई का जो फैक्टर बताया जा रहा है, पहले बहुतों ने बोला रूमर्स की वहां पे SRK ने कटरीना को बहुत अच्छे से बेइज्जत करा या फिर उसके बारे में कुछ चीजें वगैरह बोली थी। इनफैक्ट यहाँ तक बोला जा रहा था कि SRK ने कटरीना को बहुत अजीब से टच भी करा, जिससे वो अनकंफर्टेबल होगी, जो सलमान भाई को पसंद नहीं आया। मगर जो बात थी रिसेंट वाली, जो रूमर्स निकल के आ रहे थे, जो एक्यूजेशंस निकल के आ रही थी, वो ये थी कि भाई SRK ने उस पार्टी में ऐश्वर्या के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, जो कि भाई को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अब भाई की मतलब लवर के बारे में, एक्स लवर के बारे में कोई बोलेंगे तो भाई सुनेंगे तो नहीं, क्योंकि भाई आज भी किसी की नहीं सुनते। तो सिंपल सी यही बात हुई थी। SRK ने कुछ बोला, उसके बीच में भाई थोड़ा गर्मा गए, ऊपर से शराब वगैरह तो पी रखी थी, तो गुस्सा और ज्यादा निकल गया। तू मैं हुई, थोड़ी गाली गलौज हुई, हाथापाई भी हुई। और तब से लेके उसके टाइम की बात है, बहुत सालों तक इन दोनों ने आपस में बात नहीं करी। बहुत सारे एक्विजिशन ये भी लगाई जाती हैं कि भाई SRK का मिसबिहेवियर था, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था अपने को स्टार के तरफ, तभी ये सलमान ज्यादा उनसे हेट कर रहे थे। इनफैक्ट सलमान ने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि SRK एक मुकाम पे पहुंचने के बाद मेरी इज्जत नहीं करते थे, मैं उन्हें सर करके बुलाता था और SRK मुझे तू ये वो करके मेरी बेइज्जती करते थे लोगों के सामने। और एक बंदा एक हद तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा सकता है, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर बात आती है तो भाई चाहे वो सलमान भाई हो या कोई नॉर्मल इंसान भी हो, कोई नहीं सुनेगा। तो ये बात चलती रही थी। मगर ये जो रियूनियन हुआ था इतनी बड़ी लड़ाई के बीच में, क्योंकि दोनों ने कुछ नहीं बोला था, दोनों ने मीडिया के सामने आके ना कभी इस लड़ाई के बारे में बात करा। मगर सलमान भाई जब उनका रियलिटी शो चलता था कि क्या आप 5वीं पास से तेज है या स्मार्ट है, ऐसा कुछ रियलिटी शो था, तो वहां पे वो अच्छा खासा नहीं चल रहा था। तब उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं इस चीज को भुलाना चाहता हूँ, हम आगे बढ़ सकते हैं, वी आर ग्रोन अप पीपल, हम मैच्योर हैं। तो जब सलमान भाई की बहन की यहाँ पे
शादी हुई थी तब SR के वहां पे आए थे, तब से इन दोनों को साथ में देखा गया और तब इन्होंने मैच्योर पर्सन होके एक दोनों को मतलब सपोर्ट किया, उसके बाद साथ में दोस्ती बढ़ाई। अब देखो दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दोनों एक दूसरे की मूवीज में भी आ रहे हैं, एक दूसरे की मूवीज को प्रमोट कर रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मगर सिंपल से एक बात है, जो एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, क्या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे वो सब कुछ छोड़ देगा? मतलब जहां पे हम सलमान भाई और SRK के बारे में बात करते हैं, दोनों के बीच में लड़ाई थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी इनफैक्ट, पर मूवीज के चक्कर में या फिर पैसा कमाने के चक्कर में क्या वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने बेच दी या फिर गवा दी, जिस वजह से वो वापस आ गए? आपको क्या लगता है? मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था, जो भी सारे रूमर्स थे, मगर सवाल है आप लोगों से, आपको क्या लगता है? जो भी लगता होगा आप नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताना है कि हाँ भाई यहाँ पे सलमान गलत थे या फिर SRK गलत है, या फिर अगर आपको कोई और रूमर पता है ऐसा तो वो भी लिख के बता देना, हम भी जान जाएंगे। तो बस यार इतनी थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में।